lecture, we shall discuss the formation of endosperm nucleus, that is triploid in condition. Endosperm develops from the secondary nucleus after double fertilization, that is, you can say triple fusion in case of secondary nucleus. Embryo consists of radicle and plumule. Radicle give rise to root system and plumule that develops into the shoot system. आप कहते हैं कि रेडिकल जो है जड़ तंत्र को और प्लूम्यूल जो है ये प्ररोह तंत्र को डेवलप करता है. Plumule give rise to aerial shoot, that is the phototropic, and the radicle give rise to root, that is the geotropic. Now I will discuss type of germination. Germination is of two types, epigeal and hypogeal. First, hypogeal. In this case, region of elongation, that is apocotyle, means you will see at the time of germination cotyledons, they move towards outside, and second, epigeal, the cotyledons are inside the soil. This region of germination is hypocotyle. इस प्रकार से जर्मिनेशन दो प्रकार का. फर्स्ट है हाइपोजियल. हाइपोजियल में जब जर्मिनेशन होता है, जैसे बीन के केस में, तो जो कॉटिलिडन्स होते हैं ये जर्मिनेशन के बाद ऊपर आ जाते हैं, सॉइल के ऊपर दिखाई पड़ते हैं. लेकिन एपिजियल कंडीशन में कॉटिलिडन्स जो हैं ये जमीन में ही रहते हैं और ये पूरे प्लांट को नरिशमेंट देते हैं. हम आते हैं फिजियोलॉजी ऑफ जर्मिनेशन. जर्मिनेशन की क्या फिजियोलॉजी होती है, क्या उसका मेटाबॉलिज्म होता है. तो मेटाबॉलिक सीड, द सीड्स दैट आर ड्राई इन कंडीशन, उसकी फिजियोलॉजी ये है कि सबसे पहले इम्बिबिशन के द्वारा वो वाटर को इम्बिबाइज करता है, अवशोषित करता है, अधिशोषित करता है, और इस इम्बिबिशन के बाद the seed swells and the seed coat breaks. जब वाटर इम्बिबाइज होगा तो सीड जो है उसमें स्वेलिंग आ जाती है और इससे स्ट्रेन पैदा होता है, और इस स्ट्रेन के बाद जो सीड कोड है ये ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद इसका जो जर्मिनेशन है ये आसानी से हो जाता है. जर्मिनेशन. और अब इस जर्मिनेशन में क्या क्या मेटाबॉलिज्म होगा. फर्स्ट मेटाबॉलिज्म, दैट इज द रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. जब वाटर पूरी तरह से सैचुरेटेड रहता है सीड में तो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, क्योंकि जर्मिनेशन के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है और यह एनर्जी आपको प्लांट को मिलती है रेस्पिरेशन के द्वारा. आप जानते हैं कि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का, फैट का, प्रोटीन का, इसकी हाइड्रोलिसिस होती है. हाइड्रोलिसिस के बाद रॉ मटेरियल प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड H2O बनता है तथा लॉट ऑफ एनर्जी गेट रिलीज्ड, और यह एनर्जी जर्मिनेशन के लिए उपभुक्त होती है, उसका यूज होता है. नाउ सेकंड, चेंज इन स्टोरेज प्रोडक्ट. जो इसका स्टोरेज प्रोडक्ट है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन गेट हाइड्रोलाइज्ड. जर्मिनेशन के समय जो फूड मटेरियल है उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है
नाउ नेक्स्ट, चेंज इन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में आपका डीएनए है, आरएनए है, and content of DNA and RNA get increases. It means cell division increases. RNA और DNA का कंटेंट इंक्रीज करेगा, इसका यह मतलब होता है कि सेल डिवीजन इंक्रीज करेगा। और सेल डिवीजन के बाद सेल का इलांगेशन और सेल का डिफरेंशिएशन, ये तीनों ट्रिपल रिस्पांस, ट्रिपल फंक्शन ये साथ साथ होता है। यहां मैंने लिख दिया डीएनए एंड आरएनए कंटेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक एक्सिस इंक्रीज ड्यूरिंग जर्मिनेशन। During germination, cell division and cell elongation takes place. At the same time, protein synthesis, nucleic acid synthesis takes place. इस समय न्यूक्लिक एसिड में क्या चेंज होता है, डीएनए और आरएनए का कंटेंट ये इंक्रीज करेगा, और जब डीएनए और आरएनए का कंटेंट इंक्रीज करता है तो सेल डिवीजन और सेल इलांगेशन गेट इंक्रीज्ड। और जब डीएनए आरएनए का कंटेंट इंक्रीज करेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज करेगी और न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस इंक्रीज करती है। अब हम लेते हैं क्या क्या चेंजेस होते हैं, इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस। फर्स्ट, हाइड्रेशन थ्रू इम्बिबिशन। जब पानी शोक करता है सीड तो वो हाइड्रेटेड हो जाता है। आफ्टर hydration, aerobic and anaerobic respiration takes place. And third change, carbohydrate, lipid, protein get hydrolyzed after imbibition at the time of germination. अब हम लेते हैं कौन कौन से फैक्टर ये प्रभावित करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सीड जर्मिनेशन। फर्स्ट है वाटर। Absorb water bring about the following changes. जो पानी अवशोषित हुआ उसमें ये चेंजेस होगा। फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कॉजेस स्वेलिंग एंड रप्चरिंग ऑफ सीड कोट। मैंने पहले बताया कि जब वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो सीड गेट स्वेल्ड एंड सीड कोट ब्रेक्स। फर्स्ट चेंज। सेकेंड, causes enzymatic hydrolysis of food material। कई बार बताया गया कि फूड मटेरियल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। नेक्स्ट, वाटर प्रोवाइड्स सुटेबल मीडियम ऑफ ट्रांसलोकेशन। जैसे एंडोस्पर्म में फूड स्टोर्ड है, अब इस स्टोर्ड फूड का ट्रांसलोकेशन प्लूम्यूल तक, रेडिकल तक जाना चाहिए, और जब तक वाटर कंटेंट नहीं होगा, माने हाइड्रेशन नहीं होगा, तब तक ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल डज नॉट टेक प्लेस। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ वाटर इम्बिबिशन, कि आफ्टर इम्बिबिशन, आफ्टर एब्जॉर्बिंग वाटर बाय द सीड, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल टेक्स प्लेस। दैट इज द नीड ऑफ प्लूम्यूल एंड रेडिकल। ऑक्सीजन। Oxygen is essential for respiration by which seed get energy. ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन के लिए आवश्यक है, और जब फूड मटेरियल ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होगा तभी जाकर के एनर्जी रिलीज होगी, और जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक जर्मिनेशन नहीं होगा। इट मीन्स जर्मिनेशन रिक्वायर्स एनर्जी। जर्मिनेशन रिक्वायर्स एनर्जी। नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक composition, presence of ethylene and other pollutant gases influences germination। अगर मान लीजिए एथिलीन और अन्य पोल्यूटेंट ये सॉइल में प्रेजेंट है तो जर्मिनेशन जो है ये प्रभावित हो जाता है। नाउ नेक्स्ट, लाइट। लाइट इज एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन। Most of the seed germinate in presence of light, exposed light, but some cases the seeds that requires darkness। कुछ सीड जो हैं ये डार्क में जर्मिनेट करते हैं, और मैक्सिमम सीड जो हैं इनको एक्सपोज्ड लाइट की आवश्यकता होती है।
नाउ मोस्ट नाउ रेड लाइट, यहाँ मैंने लिख दिया है रेड लाइट सबसे ज़्यादा ये सीड पर जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। इसका वेवलेंथ है 680 nm, ब्लू लाइट 450 nm, इंफ्रारेड 730 nm एंड इनहिबिट्स सीड जर्मिनेशन। अगर इस तरह से ये लाइट जो है ये सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। केवल रेड लाइट में सीड जर्मिनेशन ये रैपिड होगा। इट मीन्स रेड लाइट प्रमोट्स द सीड जर्मिनेशन। इस प्रकार से दो पार्ट में हमने डॉर्मेंसी और सीड जर्मिनेशन को डिस्कस किया। इस प्रकार से प्लांट फिजियोलॉजी में हमारे 2-3 चैप्टर और रेस्ट बच रहे हैं और ये 2-3 चैप्टर हम आपको अगले लेक्चर में, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रेगुलर आपको लेक्चर दिए जा रहे हैं और इस रेगुलर लेक्चर को देख करके पढ़ करके आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है। हम अपनी तरफ से अच्छे अच्छा आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और मैं बार बार ये भी कहता हूं कि जो बातें समझ में नहीं आती उसका क्वेश्चन पुटअप करिए, व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन पुटअप करिए। आई विल डिस्कस एंड आई विल गिव आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। जीवन स्टूडेंट लाइफ को अपने को संघर्षमय बनाइए और जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक ठीक है, पास होना ना होना ये तो दूसरी बात है, लेकिन टैलेंट आपका इंक्रीज नहीं होगा। टैलेंट इंक्रीज करने के लिए आपको डिटेल स्टडी की आवश्यकता होगी, जो कि वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से हम आपको देते हैं। मैंने बहुत पहले बताया कि जब से शिक्षा जगत में आया हूं मैंने हमेशा क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान दिया। हमेशा मैंने क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान दिया और आप जो है क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान दें और ध्यान देने के बाद निश्चित रूप से आपको सक्सेस मिलेगी। इस तरह से हमारा दूसरे पार्ट में ये पूरा कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल अबाउट द टोटल चैप्टर ऑफ सीड germination and dormancy. That's all.